ओम गुरुवे नमः। सचिवदार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को सचिवतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु नानक जी ने कैसे बनाया भाई लैना जी को दूसरे गुरु नानक, इस बात का व्याख्यान, इस बात पे प्रकाश डालेंगे कि जब गुरु नानक देव जी ने भाई लैना जी को गुरु नानक के रूप में अपने दूसरे जामे को, जब मोहल्ला पहला पहला दूसरा उनको नियुक्त किया, उनको चुना, तो उन्होंने 5 रुपए और नारियल और पतासे, ये 3 चीजों से भाई लैना जी को गुरु नानक बनाया था। इस चीजों के पीछे का ज्ञान समझेंगे तो धन गुरु नानक, धन बाबा नानक कहते हुए आज के विषय जिसपे प्रकाश डालना कि गुरु नानक जी ने कैसे बनाया भाई लैना जी को गुरु नानक। भाई लैना जी ने क्या क्या परीक्षाएं दी थी वो अगले प्रवचन में हम बताएंगे आपको। तो उन्होंने एक नारियल, पतासे और 5 रुपए ये उनके चरणों में रखा और उनको नियुक्त कर दिया कि आज से आप दूसरे गुरु नानक की गद्दी पे विराजमान हुए। तो अब आगे का जो काम काज है 10 जामे उनको बदलने हैं और उपदेश देना। सचखंड में जो विराजमान ज्योति है, निर्गुण निराकार निर्विशेष के स्वरूप, निरंजन स्वरूप, जो सच्चिदानंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, नाद स्वरूप जो परमात्मा है, उसकी उन्होंने रूप रंग रेखा और उसके बारे में 10 जामे लेके पूरे व्याख्यान जब पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की तैयारी करनी थी तो दुनिया को समझाना। तो जेते प्रभु मिलंदा चा सिर तर तली गली मेरी आ, जो ये नारियल है जो वो इसको वैष्णव उसमें यूज किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि किसी जीव जंतुओं को हम कत्ल कर देते हैं, उनकी बलि लगा देते हैं, देवी देवताओं, पीर पैगंबरों या बकर की ईद वगैरह अल्लाह के नाम पे हमने कुर्बानी कर दी। पर गुरु नानक जी इसके खिलाफ है, ईश्वर इसके खिलाफ है, ग्रंथ संत इसके खिलाफ है। तो वहां पे उन्होंने वैष्णव बलि के स्वरूप में उस नारियल को, पहले नारियल इसलिए सिलेक्ट किया कि सबसे पहले ये बात सिखाई जाए कि ईश्वर किसी भी ग्रंथ पंथ में हमें जीव हत्या करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हम सब उसी एक ईश्वर की संतान है। अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज, चारों खानियों से प्रकट होने वाले 84 लाख तरह के शरीर सब उस परमात्मा ने ही पैदा किए हैं। तो परमात्मा अपनी एक संतान को दूसरी संतान से कत्ल नहीं करवाता। तो असंख्य गलबड़ हत्या कमाए असंख्य पापी पाप कर जाए, ये जपजी साहब में दर्ज हुआ। तो अब हमने समझना है कि नारियल के स्वरूप क्या उन्होंने उनको दान किया, पतासे क्या और 5 रुपए क्या है। तो माया जो इस जीव पे हावी है, वो पीछे कई रब्बी उपदेश प्रवचनों में बताया कि आत्मा, परमात्मा, माया 3 चीजें हैं। और सचखंड जाने के लिए जपजी साहब में 5 खंड है, धर्म खंड, ज्ञान खंड, सरम खंड, कर्म खंड, सचखंड। तो सरम खंड होता है मेहनत, नानक थोड़ा खड़ना सार, और कर्म खंड होता है उसकी कृपा। और फिर सचखंड वैसे निरंकार की उनकी कृपा से सचखंड मिलेगा। सरम खंड अपनी खली मेहनत से नहीं, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु की प्रसाद कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उससे हमें सचखंड में वास मिलेगा, सतलोक में। तो ये जीव माया, गुण माया जो इस आत्मा पे हावी है। तो जीव माया 2 काम करती है आगे, स्वरूपावरी का विक्षेप, आतिकावरी का अपने स्वरूप को बुलाना, और विक्षेप संसार में अटैच कर देना। तो स्वरूपावरी का के स्वरूप को बुला दिया, विक्षेप आत्मिकावरी का मतलब इस संसार में अटैच कर दिया हमें। तो जब हम किसी सिद्ध गुरु या पूर्ण गुरु के पास जाते हैं तो उनसे जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तत्व ज्ञान, मैं कौन और मेरा कौन, न आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है,
तो उनके ऐसा लेक्चर सुनने से कि सिद्ध है, वो पूर्ण है, हर जी बसे साध की रचना, उनकी जुबान से आप अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा बोलता है। वही परमात्मा महात्मा के रूप नानक जी के रूप धारण करके ब्रह्म ज्ञानी आपो ननकारा ब्रह्म ज्ञानी का सकम अकारा हमें उपदेश करता है। हमें वेदों शास्त्रों में गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम जो ज्ञान है उसका लंगर, जैसे 20 रुपए से लंगर लगाया ये तन का भोजन, और अपने ज्ञान का लंगर नौखंड पृथ्वी बांधा ये मनु आत्मा का लंगर। तो अपने ज्ञान से वेदों शास्त्रों के जो के जीव अपनी बुद्धि से नहीं प्राप्त कर सकता, वो ज्ञान हमें गुरुओं पीरों संतों फकीरों वलियों की पैगंबरों की रहमत से अदा करता है वही अल्लाह ताला। उन्हीं के रूप में ब्रह्म ज्ञानी आपको नरंगारा, जब ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश, तो वहां वही परमात्मा ने महात्मा का रूप नानक जी रूप में धारा हुआ है। अब उनका सिद्ध प्रवचन सुनने से पहली तरह की माया जो जीव माया ये चली जाती है। अविद्या और विद्या माया इसको कहते हैं, रज तम और सत। इसमें से तम और रज ये दो तरह की माया, इसको जीव माया कहते हैं, जब इसको अविद्या माया कहते हैं। तो जब किसी सिद्ध किसी पूर्ण गामिले मुर्शिद का हम सत्संग प्रवचन सुनते हैं तो हमारी ये जीव माया चली जाती है बार बार सुनने से। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती दगलगाज के गुरु पीर साधु संत पीर भी सुन सुन के तत्व ज्ञान अपने कामिले मुर्शिद से बने हैं। और जब लेक्चर बार बार हम उनका सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनके मुखबिंद से वेदों शास्त्रों ग्रंथों का निचोड़ सुनते हैं, तो हमारी दो में से एक जीव माया चली जाती है, जब अविद्या माया चली जाती है। ये सरमखंड, सरमखंड, कर्मखंड और सचखंड, धर्मखंड, ज्ञानखंड 5 खंड है जपजी साहिब में। तो जीव ने सचखंड जाना तो वो जीव माया चलेगी, लेकिन गुण माया प्रथम पवाती समझ के, जो गुण माया है वो ईश्वर की माया। माया हुई आज्ञाकारी जगत रहे लिपटाए, माया ऐसी नागनी जगत रहे लिपटाए, इसकी सेवा जो करे किसी को फिर खाए। गुरबानी कहती है माया एक ऐसी नागनी है जो दिन प्रतिदिन हमारे शरीर को खा रही है और मृत्यु को हम प्राप्त हो रहे हैं, और हम इस चीज से बेखबर है कि हम रोज अपने एक एक श्वास के साथ जीना झूठ मरना सच मरते जा रहे हैं, और हमारा देह मृत्यु को प्राप्त होता जा रहा है। जो बचपन में कपड़े थे अब नहीं आते हैं, बचपन का शरीर था अब नहीं रहा, हर दिन हर रोज ये पगड़ी मतलब कफन, ये हर वक्त मृत्यु हमें मारती जा रही है, पर हम इस चीज से बेखबर है। तो वो जीव माया ऐसे किसी कामिल सतगुरु का जब परमात्मा ही महात्मा बन के जो आए नानक जी के रूप में, कबीर फरीद के रूप में, जिन्होंने मुर्शिद दीदार मुर्शिद के समर्पण करके उनसे ये ज्ञान पाया और फिर वो भी सिद्ध हुए, तो उनके माध्यम से जब हम उपदेश सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो जीव माया हमारी बार बार सुनने से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, जब मैं कौन मेरा कौन, ये जीव माया हमारी चले जाती है, मतलब राजस और तामस गुण। लेकिन ये सत जो सात्विक माया, सतगुणी जब विद्या माया, ये ईश्वर की शक्ति है, लेकिन ये भी माया के अंडर है काल के। तो ये माया के अंडर तो है, लेकिन ये भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह वाहिगुरु की शक्ति है, जिससे उसने इस खंडों ब्रह्मांडों की, 5 महाभूतों की और हमारे मानव शरीर की रचना की है। तो इसको जीतने के लिए हमें स्वरूप शक्ति, सच्चिदानंद शक्ति, जब जिनने प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये प्रेम शक्ति चाहिए होती है, जो खरी गुरु भगवान परमात्मा हमें किसी महात्मा के रूप में, जैसे भाई लहरा जी को गुरु नानक जी ने, मीरा को गुरु रविदास जी ने, ये वाल्मीकि जी को नारद ने, सूरदास हो गए, रामानंद हो गए, परमानंद हो गए, भक्त फरीद हो गए, भक्त कबीर हो गए, इनको रामानंद जी ने। तो इस प्रेम एक शक्ति है, गावे तो तान होवे किसे तान, ये परमात्मा एक शक्ति है, अल्लाह वाहिगुरु एक शक्ति है।
तो ये इसका दान, इस प्रेम शक्ति का, जिसको गुरबानी ने कहा जिन्हें प्रेम किया उसने नहीं कर पायो, किसी महात्मा जो पूर्ण है, नित्य मुक्त सिद्ध हो चुका है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ है, गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम है, उसके माध्यम से एक पूर्णकार सतगुरु की प्रसाद कृपा से हमें वो दात प्राप्त होती है। जैसे भाई लैना जी को हुई, तो जब वो 9 खंड पृथ्वी घूमते घूमते उनसे तत्व ज्ञान सुनते सुनते उनका तन मन धन से सेवा करते हुए मन बिल्कुल निष्पाप निर्मल शुद्ध हुआ। तो अब शुद्ध हो गया जब मन, तो शुद्ध मन को गुरु नानक देव जी ने दिव्य बना दिया और उनको फिर सारा दिव्यत्व उनके पास, जैसे कह रहे ट्रांसप्लांट कर दिया। इसकी आंखें उसमें डाल दी, इसका गुर्दा उसमें लगा दिया, ऐसे ही अपने अंदर की जोत उनमें ट्रांसप्लांटेशन कर दी। क्योंकि शुद्ध मन में और दिव्य मन में दिव्य वस्तु टिक सकती है, गंदे मन में वो वस्तु नहीं टिक सकती। परमात्मा हमारी गुरु भगवान संत सारे शुद्ध है और ये मनुष्य ये काम क्रोध लोभ अहंकार से युक्त है, माया से 4 दोष 5 क्लेश 5 ऋण 3 शरीर 3 कर्म 3 ताप इसका बंधन है। तो जैसे दूध में पानी मिला दो, 2 किलो दूध 1 किलो पानी 3 किलो हो गया, लेकिन दूध में शराब नहीं मिला सकते, दूध में नींबू नहीं डाल सकते, फट जाएगा। सजाती सजाती मेल होता है, सजाती भी जाती मेल नहीं होता। उन्होंने पहले तन मन धन से सेवा करके उनको दे के गुरु नानक जी ने उनका मन शुद्ध बनाया और उन्होंने हुक्म अनुयायी चलना समर्पण भाव से सेवा की। और फिर शुद्ध मन से भी ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु नहीं मिलता, शुद्ध मन को गुरु दिव्य बनाता है। सर्व खंड तक अपनी मेहनत है इस मन को शुद्ध बनाने तक, तन मन धन से महापुरुषों की सेवा करनी है, सच्चे पातशाह की। और फिर मन शुद्ध होते ही कर्म खंड तक मेहनत करते हुए वो शुद्ध मन को कर्म खंड अपनी कृपा से दिव्य बना देंगे, जिससे फिर हमें दिव्य दर्शन, दिव्यत्व, दिव्य ज्ञान ये सब कुछ मिलेगा। तो उन्होंने जब नारियल रखा तो इस प्रेम शक्ति का पहले उनका मन जब उनके लेक्चर सुन सुन के शुद्ध हो गया एकदम, तो उन्होंने उस नारियल अपनी इस प्रेम शक्ति का दान, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है और उसके बाद दिव्य नहीं है, ये दिव्य शक्ति प्रेम शक्ति जलादिनी शक्ति जब गावे को तान न प्रथम पुगाती सिमर के गुरु संत, उसके पास तो ये शक्ति है, इसीलिए धरती पे वो आया, अवतार लेके अवतरित हुआ है। आग लगी आकाश में जर्जर भरे अंगार, संत ना होंगे जगत में जल जाएगा संसार। जब धोल धर्म दया का पूत, इस धर्मात्मा पुरुषों के कारण ये पृथ्वी खड़ी है। वो तो हमेशा तैयार है कि कोई उनकी शरणागति कबूल करे तन मन धन से, उनको ये ऐसी दिव्य शक्ति का दान दे और ये वो सिद्ध हो जाए और वो दिव्य अलौकिक आनंद सचखंड सतलोक के नजारे ले। तो उन्होंने नारियल के माध्यम से उनको ये प्रेम शक्ति का दान किया, क्योंकि अपने जप तप हट पूजा व्रत दान तीर्थ सोचे सोचना हो भी, मतलब तीर्थ करने से कुछ फायदा नहीं है। चुप्पे चुपना जो मौन व्रत रख लोगे, ये वृक्ष पेड़ पौधे मौन ही है। भुखिया पोखना उतरी, आगे से कामना पूरी करने से ये कर लूं पहले फिर भक्ति करूंगा ये करूंगा, तो ये मन आगे से आगे कामना करता ही जाएगा। सहज सियान पर रट्टा लगाने से, किसी भी चालीसे का गुटके का जहाँ किसी गीता श्लोक पे उसको रट्टा लगा लेना, याद कर लेना, सहज सियान पर होवे एक न चले नाल, तो ऐसी सियान भी किसी काम नहीं होगी आएगी। किवे सचारा हो भी है किवे कूड़े टूटे पाल, सचारा कौन है ईश्वर उसके संत। कूड़ के झूठ पाल के दीवार, तो ये झूठ की दीवार कैसे टूटेगी, हुक्म में जाएगी चलना। नानक लिखा ना जो उसने तेरे साथ तेरे हुक्म तेरे साथ लिखा है कि तू एक आत्मा है, तेरी मंजिल परमात्मा है, ये मानव चोले में तुझको पाने के लिए आया है। जो इस बात को समझ गया उसके हुक्म में आ गया, ये सारा ज्ञान तत्व ज्ञान समझ गया, वो नवाजा जाएगा, तो वो छुट जाता है इस 84 लाख बंधन से।
और इसके पीछे का सारा कंसेप्ट तत्व ज्ञान क्लियर करना पड़ेगा। नारियल से उन्होंने जैसे ही उनका मन शुद्ध हुआ तो उनको इस प्रेम शक्ति का, लादिनी शक्ति का दान दिया जा सच्चिदा आनंद, जब जी से आनंद तक जाना हमने, इस आनंद शक्ति को उनको दान किया, जा प्रेम शक्ति को जिन्हें प्रेम किए तिन ही प्रभ पायो। पर दान उस बर्तन में होता है जो बर्तन दिव्य हो। तो उन्होंने तन मन धन से भाई लैना जी से हमेशा हुक्म माना और जिनको उनसे खुशी मिले, उनकी रुचि में अपनी रुचि रखी। उन्होंने कहा लोटा निकाल के लाओ, कीचड़ में फेंक के। श्री चंद लक्ष्मीदास नहीं गए, वो फटाफट के निकाल के लाए। उन्होंने कहा पेड़ हिलाओ, इधर से जलेबियां गिरेंगी, मिठाइयां। तो उन्होंने उसको हिलाया। तो ऐसे कुछ वो परीक्षाएं जो भाई लैना जी ने पास की थी, जिनके पास वो गुरुगद्दी के हकदार हुए, किसी और रब्बी उपदेश प्रवचन में हम आपको बता देंगे। अभी बात है कि ये तो हुआ नारियल, साथ में दिए पतासे। पतासे जब पानी के साथ घोले जाते हैं, पतासे चिट्टे होते हैं, मतलब व्हाइट होते हैं। व्हाइट मीन सात्विक गुण, सेवा, सिमरन, भक्ति, दास्ता, ये सब सात्विक गुण होते हैं अच्छे अच्छे। तो पहले मन में क्या होता है, मन रज माया जो लाल कलर की होती है, तब माया काले कलर की होती है। जब हम सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में जाते हैं, किसी सिद्ध गुरु का प्रवचन सुनते हैं, तो ये काली माया तामस माया और लाल माया राजस माया ये खत्म होने लगती है और हमारी सात्विक जो माया सफेद, इसमें बढ़ोतरी होने लगती है। उसके कारण हम रज और तम गुण से बाहर आ जाते हैं और सात्विक गुण में स्थित हो जाते हैं। तो हमें सात्विकता, सात्विक गुण, सेवा सिमरन भक्ति ज्ञान, ये सब चीजों की बढ़ोतरी होती है, जिससे हम जीव माया को धीरे धीरे जीतने लगते हैं, जिन्होंने हमें हमारे सलूक को भुला दिया है और हमें संसार में अटैच कर दिया है। और पतासे जब पानी के साथ घोले जाते हैं तो पानी के साथ ही वो घुल जाते हैं। ऐसे ही भाई लैना जी ने समर्पण करके गुरु नानक जी के चरणों में तन मन धन से अपनी पर्सनालिटी, अहंकार, ईगो, तन मन धन से उनके चरणों में उनकी शरणागति और समर्पण कबूल किया था। ऐसे ही अब गुरु नानक जी उनको हमें सिखाने के लिए भाई लैना जी को वही समर्पण भाव से किया हुआ सलाम। एक होता है शरीर झुकना, एक होता है शरीर प्लस मन बुद्धि इंद्रियां सबका झुक जाना जन्म जन्मांतर के लिए। उनकी रुचि में उनके अनुकूल रहना, प्रतिकूल नहीं जाना। उनकी लीलाओं पे अपनी मन बुद्धि नहीं लगाना। वो हमारे रक्षक हैं, इस बात का विश्वास रखना। हम उनको तन मन धन से कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वो परिपूर्ण परमात्मा है, महात्मा बन के मिले हैं। और हमसे जो भी वो ले ले वो बहुत बड़ी कृपा है। और हमने तन मन धन से जो भी दिया हो, उन्होंने स्वीकार किया हो, तो हमने उनको कुछ दिए, इस बात को भी दान साथ में ही कर दो। तो ये सब चीजें, ये सब गुण जिसमें प्रकट हुए थे, उसकी शरणागति मानी जाती है। तो ऐसा समर्पण करने से भाई लैना जी के पास उनका मन शुद्ध हुआ और उसके बाद शुद्ध मन को गुरु नानक जी ने दिव्य बनाया। और दिव्य मन में वो दिव्य ज्योत जो उनमें थी, आप ही परमात्मा महात्मा के रूप में आए थे। तो प्रभ जय प्रभाव मिलिंदा चा सिरदर तली गली मिरिया। तो समर्पण की मूर्ति, हुक्म रजाई चलना की मूर्ति दूसरे जामे में, पहले जामे गुरु नानक गुरु पुरुषोत्तम है, ज्ञान विचार किया, जौकड़ पृथ्वी जाके समझाया। और दूसरे जामे में उन्होंने समर्पण भाव की, दास्ता की मूर्ति को गढ़ा के गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए, हुक्म रजाई चलना की मूर्ति को, समर्पण भाव की मूर्ति को उन्होंने गढ़ा और उन्होंने करके दिखाया। और उन्हीं को फिर वो, क्योंकि समर्पण और दास्ता में, उनकी गुलामी में उनको ही उन्होंने गुरु नानक बनाया। क्योंकि
श्री चंद्र वो उनके अनुकूल थे, उन्होंने अनुकूल ना होते हुए प्रतिकूल थे, इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान काबिलियत से देना चाहिए, ना कि अपने घर परिवार में या अपने वंशज या अपने बच्चों को। तो ये तो हुआ नारियल और पतासे के गुल जाना रांझा रांझा कर दी नी में आपे रांझा होई सुद्धो नी मिनु तीदो रांझा हीर ना आखो कोई। तो हम वो उसी का रूप हो जाना, अपने अस्तित्व को, अपनी हस्ती को, अपने ईगो को, अपनी होमे को मिटाना, जहाँ ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और ये स्थूल शरीर, तीनों शरीरों से हमने हरि गुरु भगवान पे के चरणों में समर्पण। जब तक मेरा है तब तक बंधन है, जब तेरा हो गया तो बंधन मुक्त हो गया। तो ये पतासों का गुलना कि तेरा तेरा का प्रतीक है, निमानगी का, समर्पण का, और 5 रुपए रखे। क्योंकि जीव इस दुनिया में जहां भी जो भी कर्म कर रहा है वो उसकी 5 ही मांगे हैं। पहला, कोई भी मरना नहीं चाहता। बुढ़ा भी, उसको कैंसर हो गया, भी सोचता टीके लगा दूं, इलाज कर दूं, 2 4 10 साल और निकल जाए। सत्य जीवन चाहता है वो कि मैं मरूं ना, किसी भी तरीके से कोई भी उपराला कर लूं। चित्त वो ज्ञान, अभी चाहे वो संसार का ही ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान सुनने की, ज्ञान इकट्ठा करने की भूख है। तीसरा, आनंद। हर कोई जहां जो भी कर्म कर रहा है सुख शांति प्रेम आनंद ही चाहता है। चौथा, स्वतंत्रता। हर कोई अपनी लाइफ को अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली जीना चाहता है। और 5वां, शासन करना। हर कोई चाहता है संसार में मेरी भी 2 4 10 बंदे 20 लोग सुने, मेरी फैमिली मेंबरों में चले, मेरी ऑफिस में चले, मेरे दोस्तों में चले। तो ये होता है शासन करना, रूल करना। सत्य जीवन, ये भी संतों से और भगवान से मिलेगा, क्योंकि वो अविनाशी हैं, जन्म मरण से बाहर, और संत भी। चित्त ज्ञान, जिससे आत्मा का कल्याण हो, ये भी हरि गुरु भगवान परमात्मा के स्वरूप की हमें देंगे, जिससे हमारा कल्याण होगा। आनंद, आनंद ऐसा जो अनंत मात्रा का हो, अनंत काल के लिए और हमेशा बढ़ता रहे, जो जपजी से मिलेगा एंड में, जो सुखमनी साहिब में मिलेगा। तो नानक दुखिया सब संसार इसका उल्टा है, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। ये सुख जो हमेशा बढ़ता रहता है, जिससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है संसार का, जो एक बार मिल जाए तो फिर हमेशा के लिए मिल जाता है। ऐसा सुख ये भी भगवान से और संतों से मिलेगा। और स्वतंत्र, क्योंकि परमात्मा असीम है, बेअंत है, चक्र चन्न और वर्ण जात, वो किसी की कैद में नहीं, उसने सारी सृष्टि करता है, वो अकाल है, वो अजन्म है। तो इसलिए वो हमारा पिता स्वतंत्र है, हम भी स्वतंत्रता चाहते हैं। ये 5 आत्मा की पर्सनल प्रॉपर्टीज है, जिसको वो शरीर जानने के कारण संसार में ढूंढ रही है। और संसार में ये सब चीजें, संसार माया से बने हैं, नश्वर है, इसलिए सत्य को क्या मिलेगा वहां पे? सत्य जीवन। और चित्त ज्ञान जो इकट्ठा किया वो संसारी ज्ञान है, वो यहीं पे, ये शरीर भी यहीं रह जाएगा, घर परिवार स्थिति भी, वो ज्ञान भी यहीं पे रह जाएगा। वो ज्ञान संसार में व्यवहार करने के लिए, उपयोग करने के लिए तो ठीक है, लेकिन सचखंड जाने के लिए या इस आत्मा के कल्याण में वो सहायक नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष भी कोड़े अनपढ़ थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहे पैगंबर हो, चाहे नानक कबीर फरीद हो, रविदास, ये ज्यादा स्कूल नहीं गए, इन्होंने दुनियावी पढ़ाइयां ज्यादा नहीं की, क्योंकि वो पढ़ाई परलोक काम नहीं आती है। तो और शासन करना, ईश्वर शासन करता है पूरी दुनिया पे, वो कर्ता पुरख है, अकाल पुरख है, 14 पुरियां पे, खंड ब्रह्मांडों का मालिक है वो। इसलिए ये हम भी उसकी अंश है। हम भी चाहते हैं कि हम भी, हमारे भी घर पे चले, हमारा भी रूल रेगुलेशन हो, हमारी भी 10 15 20 बंदे सुने। सास कहती है मेरी सुने, बहू कहती है मेरी चले, बच्चे कहते हैं मेरी चले, माँ बाप कहते हैं हमारी चले, रिश्तेदार कहते हैं हमारी चले। हर कोई बंदा किसी न किसी पे रूल करने, जल चलाने की जो चाहत रखता है, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा की अंश आत्मा है इसमें,
जिसमें ये 5 दिव्य उसकी मांगे हैं, जो उसको संतों से या ईश्वर से, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु से, अब वो अल्लाह वाहिगुरु डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो वो संतों महात्माओं के रूप में ही हमें मिलता है। तो ये वो 5 रुपए, ये 5 दिव्य चीजें, सत्य जीवन, जन्म मरण का काट देना, ऐसा रब्बी ज्ञान, तत्व ज्ञान, और तीसरा ऐसा आनंद जो हमेशा बढ़े, अनंत काल के लिए हो और बढ़ता रहे, और जिससे बड़ा कोई आनंद ना हो, और चौथा स्वतंत्रता, और 5वां शासन, रूल। ये 5 दिव्य जो प्रॉपर्टीज जिसके लिए संसार में हर संसारी कर्म कर रहा था, वो 5 रुपए से ये सब उन्होंने उनको गुरु नानक बना के, दिव्य बना के, ये 5 अनमोल मत विच रतन जवाहर माणक, ये गुरु दी सिख सुने, तो ये अनमोल खजाने उन्होंने उनको दान किए। और नारियल से वो प्रेम शक्ति का दान किया, और अब गुरु नानक उनको बनाना, उनको गुरु कर दिया, चेले बन गए, और गुरु नानक परमात्मा बेअंत अनंत है, इसलिए वो कितने मर्जी रूप अपने बना सकता है। तो उन्होंने अपने अंदर की सच्चिदानंद ज्योत ज्ञान ये सब दिव्यता उनके अंदर भर दी। नारियल मतलब समर्पण, तन मन धन से उनकी शरणागति, समर्पण जब कबूला गया, और तत्व ज्ञान सुनने से, दिन रात सुनने से, सुनिए की 4 पौड़ियां आई जपजी साहब में, तो दिन रात सुनने से उनका मन पहले तन मन धन से शुद्ध हुआ, शुद्ध के बाद दिव्य बनाया गया, और दिव्य के बाद ये दिव्य वस्तु उनको दी गई, जिसमें पतासे भी बता दिए तुम्हें, वो उसका मतलब क्या है, नारियल प्रेम शक्ति का दान है, और पतासे समर्पण है, और उसके बाद ये 5 दिव्य अलौकिक अद्भुत अनमोल खजाने, जिसके लिए हर संसारी संसार में कर्म योनि में आके कर्म कर रहा है, पर उसको ये 5 चीजें संसार में कभी प्राप्त नहीं हो सकती, पर उसका नेचर है ये, क्योंकि वो एक आत्मा है, आत्मा की पर्सनल प्रॉपर्टीज है ये। हर परमात्मा, हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे को उसकी प्रॉपर्टी मिले, ऐसे ही हमारा परमात्मा चाहता है कि हमें हमारे जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है, ये सत्य चित आनंद शासन स्वतंत्रता, जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमारा नेचर है, वो महात्मा बन के आता है कि आओ मैं तुझे 5 दिव्य प्रॉपर्टीज तेरी, मेरे बच्चे तू मेरी संतान है, तुझे दूं, तू मेरी शरण में आ जा, समर्पण हो जा, अपनी मन बुद्धि को चलाना छोड़ दे। तो सर्व खंड तक इस मन को शुद्ध बनाने तक भी गुरु नादम और गुरु वेदम, ऐसे किसी सिद्ध गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई वही पार उतारा करेंगे, उसको पार्वती यहाँ कहा गया। तो ऐसे किसी हमें पूर्ण सतगुरु की, कामिले मुर्शिद की कृपा जब होएगी, तो फिर हम ये सब बातों को समझ लेंगे, प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकली साधना करके हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। और हरि गुरु भगवान की शरणागति समर्पण के बिना यहाँ पे ये बात सिद्ध होगी। तो गुरु नानक जी ने चरणों में उनके माथा रखा हो, तो खुद परमात्मा की ज्योत है, लेकिन उस ज्योत को समझने के लिए, जानने के लिए, पाने के लिए समर्पण भाव जरूरी है। तो वो चेले हो गए, उनको गुरु करके उनके चरणों में समर्पित हो गए। तो अपने अहम का मिटाना, ईगो का मिटाना, अपनी पर्सनालिटी का फकीर फना कहते हैं कि अपनी ईगो को मिटा देना। तो इस तरह से ये बतासे नारियल प्रेम शक्ति का दान हुआ, मनमुक्ता से गुरुमुक्ता की तरफ जाना। अभी हम ये जीव कल माया के प्रभाव से बताया था पिछले उपदेश में, इस तरह से माया ने इसको दबोच लिया और पकड़ लिया, और जिसके कारण ये मनमुख हो गया। तो मनमुख से गुरुमुख बनना, पहले सन्मुख होना ईश्वर हरि गुरु भगवान के, फिर गुरुमुख होना। तो ये नारियल प्रेम शक्ति का दान और पतासे अपने अहम को, मन बुद्धि को ईश्वर की मन बुद्धि से जोड़ देना, समर्पण करके। गुरु ऐसा धोबी है
कोई ऐसा धोबी नहीं जो गंदे कपड़े ले जाए, साफ करके दे जाए, पैसा भी ना ले, लेकिन गुरु ऐसा करते हैं। हमसे ये मन बुद्धि गंदी संचित कर्मों के जो अनंत जन्म के पापे हैं उसका दान लेते हैं और हमें दिव्य अलौकिक अद्भुत और अपनी दिव्य बुद्धि जिससे हमें आत्मा परमात्मा का सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान और उसकी ब्रह्म ज्योति का सचखंड में जो विराजमान है उसका दर्शन दीदार होता है। हमारी जोनियां कटती हैं और हम स्वर्ग नरक के चक्कर से, माँ के पेट से उल्टा लटकने से, यमदूतों के चक्कर से बच जाते हैं। तो ये था 5 रुपए से उन 5 दिव्य जो हम संसार में ढूंढ रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज, 5 उन दिव्यत्व जो हमारी मांगे हैं उनका दान करना। सच्चिदानंद साक्षण और स्वतंत्रता, नारियल प्रेम शक्ति का दान हो गया और पतासे समर्पण भाव हुआ। तो जेते प्रभ मिलंदा चा सिर तर तली गली मेरी आप, शर्म खंड से कर्म खंड उनकी कृपा से जो मिलेगा संतों की, हरि गुरु भगवान की, उससे हम सचखंड जाएंगे। भाई आपने जब तप हट पूजा से, व्रत से, कर्मकांड से या अपनी बुद्धि से इकट्ठा किए गए ज्ञान से कभी सचखंड नहीं जा सकता। इस बात को गुरु की शरणागति से ही हमें ये दिव्यता मत विच रतन व्यवहार मानक जय गुरु की सिख सुने। इस बात की एग्जाम्पल को उन्होंने सेट किया और ये लीला की और इस तरह से नारियल और 5 रुपए और पतासे ये 3 चीजें रख के उनके चरणों में जब सलाम किया तो उनको गुरु नानक बन गया। जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेती है, ऐसे ही मन शुद्ध होने के बाद फिर उसके शुद्ध होने तक भी गुरु ज्ञान देगा, ब्रह्मा बन के, विष्णु बन के रक्षा करेगा, दिए ज्ञान की जिम्मेवारी लेगा, रोटी कपड़ा मकान देगा, शिव बन के हमारे पापों को, साधना में आने वाली रुकावटों को नाश करेगा, परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप हमें उसकी सेवा तन मन धन से देवा, तो जिससे हमारा काम बनेगा और मन शुद्ध होने के बाद उस शुद्ध मन में प्रेम शक्ति का दान करेगा, जिससे वो मन दिव्य हो जाएगा। तो जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेती है, ऐसे ही मन शुद्ध होने शर्म खंड तक जाते ही अब आगे कर्म खंड सचखंड शुद्ध मन वाले को अपने आप ही गुरु की कृपा से, रहमत से वो गुरु के पास से ये खजाना प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसके पास जब सारी बिजली का कनेक्शन हो गया तो जेई को कह दिया ऑन कर दो, तो फिर सारी डगमग सारी लाइटें आ जाती। जब तारा ही नहीं है तो वो बिजली भेजेंगे कहाँ? इसलिए ईश्वर संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से हमें ये प्रेम शक्ति का दान करने के लिए, ये दिव्यता का ध्यान, हमें इन 5 दिव्य गुणों का ध्यान करने के लिए संतों के स्वरूप इस दुनिया में बैठा है। इसलिए हमें अपना बर्तन तैयार करना है। तो उसका एक संक्षेप ज्ञान इसमें आपको समझाया गया। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को, पवित्र ग्रंथों को, पंथों को, ऋषि मुनियों को, ब्रह्म ज्ञानियों को रब्बी उपदेश कुनकार शांति, अमन, प्रेम का संदेश देता है। जो प्यारे जीव ये ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग दे रहे हैं और जो सुन रहे हैं बड़े प्यार से, उनको धन्यवाद करते हैं। गुरु संगत गुरु के बाकी ईश्वर प्रेमियों तक भी हमारा निवेदन है ये ज्ञान पहुंचाया जाए। रामदास की तरफ से